साल 2009 की एक पवित्र सुबह थी। स्थान था मधुबन। वातावरण में शांति थी, पर भीतर एक अनोखा उत्साह। आज साधारण होली नहीं थी। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों के बीच आए थे। सभा में बैठे बच्चे केवल रंग खेलने नहीं आए थे, वे जानने आए थे कि उनके जीवन पर कौन सा रंग चढ़ा है। बाप दादा ने मुस्कुराकर पूछा, बच्चों, तुम होली कैसे बने? कौन सा रंग लगा तुम पर? सभा शांत हो गई। सब भीतर झांकने लगे। लाल, पीला, हरा? नहीं, सबसे श्रेष्ठ रंग था परमात्म संग का रंग। यह रंग पानी से नहीं उतरता, यह समय से फीका नहीं पड़ता, यह जन्म जन्मांतर तक साथ रहता है। जिस आत्मा पर यह रंग चढ़ गया, वह होली बन गई, पवित्र बन गई। अध्याय 2, माया के रंग की चालाकी। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जहां परमात्मा का रंग है, वहीं माया भी है। माया चुपके से आती है। वह कहती है, तुम बदलना तो चाहते हो, लेकिन क्या करें, यह तुम्हारा संस्कार है। एक आत्मा, जिसका नाम हम सुरेश मान ले, मन में सोचता है, मैं आलसी नहीं बनना चाहता, पर यह मेरा स्वभाव है। तभी भीतर से आवाज आती है, क्या यह परमात्म खजाना है या रावण का? सुरेश चौंक जाता है। क्या आलस्य मेरा है? क्या अलबेलापन मेरा है? नहीं, यह रावण का खजाना है। लेकिन माया की चतुराई देखो, वह रावण के संस्कार को मेरा कहलवा देती है। धीरे धीरे शुभ संस्कार मर्ज हो जाते हैं और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, और फिर आत्मा अकेली पड़ जाती है। कंबाइंड स्वरूप छूट जाता है। अध्याय 3, होली का रहस्य। होली का असली अर्थ क्या है? होली अर्थात जो बीत गया, वह बीत गया। पुरानी आदतें, होली। पुरानी गलतियां, होली। पुराने व्यर्थ संकल्प, होली। आत्मा मर्जीवा बन गई है। जैसे नया जन्म लेने पर पुराना जन्म भूल जाता है, वैसे ही ब्राह्मण जीवन में पुरानी बातें समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन कभी कभी कोई पुराना संस्कार फिर सिर उठाता है। तब बाप दादा पूछते हैं, क्या सचमुच होली किया? अगर अभी भी मेरा संस्कार कहते हो, तो होली अधूरी है। अध्याय 4, त्रिकालदर्शी की सीट। एक दिन एक बहन ने सोचा, मैं यह काम तो कर रही हूं, पर ठीक नहीं है। पर काम चलाने के लिए कर लिया। यह चतुराई है। बाप कहते हैं, पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठो, तीनों काल देखो, आदि, मध्य, अंत। क्या यह कर्म तीनों काल में लाभ देगा? यदि नहीं, तो मत करो, क्योंकि कर्म का फल अवश्य मिलेगा। अध्याय 5, सच्ची होली का संकल्प। उस दिन सभा में सभी से पूछा गया, क्या आज से मेरा संस्कार शब्द की होली जला सकते हो? सबने हाथ उठाए। यह केवल संकल्प नहीं था, यह दृढ़ संकल्प था। होली जलाना क्या है? अहंकार की होली, आलस्य की होली, अलबेलापन की होली, चतुराई की होली, और फिर मनाना, परमात्म संग का उत्सव। अध्याय 6, देही अभिमानी बनने की कला। एक आत्मा की पहचान क्या है? जब कोई उसकी प्रशंसा करे, तब भी शांत।
जब कोई शिक्षा दे तब भी स्नेह। यदि अपमान सहन नहीं होता तो अभी देहाभिमान है। देही अभिमानी आत्मा सोचती है, जो मुझे सुधार रहा है वह मेरा शुभचिंतक है। यही सच्ची पवित्रता है। अध्याय 7। घर चलना है। अब समय निकट है। ब्रह्मा बाप साथ जा रहे हैं। प्रश्न यह है, क्या हम देगे करते रहेंगे, करेंगे, बनेंगे, पहुंच जाएंगे, या सच में एवरेडी बनेंगे? अगर अभी नहीं बदले तो पीछे से आएंगे। अगर अभी कर्मातीत बने तो साथ चलेंगे। अंतिम दृश्य परमात्म प्यार में खो जाना। जब आत्मा परमात्म प्यार में खो जाती है, दुखों की दुनिया भूल जाती है। जब हाथ बड़े के हाथ में हो तो छोटा निश्चिंत रहता है। यदि जीवन बाप को सौंप दिया तो जिम्मेदारी उसकी और आत्मा हल्की। इस कहानी का सार, सच्ची होली रंगों की नहीं, संस्कारों की है। मेरा संस्कार कहना माया की चाल है। पुरानी बातों को होली करना ही ब्राह्मण जीवन है। कंबाइंड स्वरूप में रहना ही सुरक्षा है। त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठकर निर्णय करो। देही अभिमानी बनो, अपमान सहन कर स्नेह रखो। अभी कर्मातीत बनना है। परमात्म प्यार में खो जाओ, दुनिया हल्की हो जाएगी।